ये भारत में इजराइल बनाना चाहते थे। It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. उस रास्ते पर लोगों को चलने के लिए, एक तरह से लोगों को आगे बढ़ने के लिए बता के गया है। 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इतनी तबाही करेगा जितनी तबाही 1000 किलोग्राम आरडीएक्स करेगा। तबाही ऐसी हो कि इजराइल जैसी चित्कार मचे, हजारों की संख्या में यहूदियों की जान ले ली गई और पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने सेलिब्रेट किया। ये वैसा सेलिब्रेशन चाहते थे। इनका मकसद यह था कि पूरे भारत में 6 दिसंबर को ड्रोन अटैक्स हो, रॉकेट अटैक्स हो, अलग अलग शहरों में ब्लास्ट हो, पूरे भारत में। ये भारत में इजराइल बनाना चाहते थे। जी हां, 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल में अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी तस्वीर थी जहां पैराग्लाइडर्स आ रहे थे, दूसरी तरफ जमीन से भी अटैक हो रहा था, ड्रोन से भी अटैक हो रहा था। इनका मकसद यही था कि 3000 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में जमा किया गया, उसका इस्तेमाल ड्रोन अटैक्स में किया जाए। उन ड्रोन्स को देश के अलग अलग शहरों में, या रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाए, देश के अलग अलग शहरों में तबाही मचाई जाए और फिर तबाही ऐसी हो कि कश्मीर भूलिए, माफ करिए, इजराइल जैसी चित्कार मचे, जहां हजारों की संख्या में यहूदियों की जान ले ली गई और पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने सेलिब्रेट किया। ये वैसा सेलिब्रेशन चाहते थे। जी हां, हमास स्टाइल ऑफ अटैक इन इंडिया। पहलगाम का हमला क्या था? पहलगाम का हमला भी वही था। वो हमास के स्टाइल में ही मारना था कि खुले मैदान में चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, उसमें लोग मर गए। यही हुआ था इजराइल में भी। खुले मैदान में लोग पार्टी कर रहे थे। उस जगह की कहानी आपको पता है। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी, सैकड़ों लोग मार दिए गए। अब जो डिटेल्स खुलकर सामने आ रही हैं कि उमर का वीडियो भी आ गया। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. कोई बच्चा नहीं था, वो कोई गलती से नहीं हुआ, कोई यूं ही नहीं चला गया वो लाल किले की तरफ। वो सुसाइड बॉम्बर था, और सुसाइड बॉम्बर था वो सुसाइड की थ्योरी को वो सही बताने के लिए भी कि इस्लाम के लिहाज से जब भविष्य में कोई बॉम्बर बनेगा तो उसको ऐसा ना लगे कि सुसाइड बॉम्बर गलत होता है। वो सुसाइड बॉम्बर की थ्योरी को सही बताने के लिए, यानी उस रास्ते पर लोगों को चलने के लिए, एक तरह से लोगों को आगे बढ़ने के लिए बता के गया है। ये वीडियोस पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में रेडिकलाइज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए। गाजा में ये वीडियो पहुंच चुका होगा कि देखिए भारत में कितना बड़ा काम किसी ने किया है। मामला यह है कि वो हमें दहलाना चाहते थे हमास की तरह, जहां मॉड्यूल ये था हमास स्टाइल अटैक्स यूजिंग ड्रोन्स। एनआईए के प्रोब में आया है ड्रोन बॉम्ब्स, रॉकेट्स एंड शू बॉम्बर। एनआईए अनमार्क्स जैश-ए मोहम्मद हमास लाइक टेरर प्लॉट। रेड फोर्ट ब्लास्ट अटैकर्स वेयर प्लानिंग हमास स्टाइल ड्रोन अटैक्स इन दिल्ली। केवल दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में रेड फोर्ट ब्लास्ट टेररिस्ट हैड प्लान्ड हमास स्टाइल। दुनिया भर के अखबारों ने यही लिखा कि ये यूं ही फट गया बम नहीं था, वो प्लान कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि उनका सब कुछ बर्बाद हो रहा है,
वो जो उन्होंने 2 साल तक इंतजाम किया, तब जाके उमर वीडियो रिकॉर्ड करता है और जाके नई दिल्ली में फट जाता है। यही पूरी कहानी है। कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, वो फटा अपनी मर्जी से, उसको फटना ही था। उस दिन थोड़ा जल्दी इसलिए फटा क्योंकि उसको यह पता था कि नहीं फटूंगा तो देश की एजेंसीज, भारत की एजेंसीज उसे पकड़ लेंगी। मुझे यह लगता है, जहां तक मेरे नजरिए का सवाल है, यह जो उमर का वीडियो है, यह वीडियो पब्लिक डोमेन में शायद नहीं आना चाहिए था। यह मेरा नजरिया हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियोज और इस जैसे बहुत सारी चीजें होंगी एजेंसीज के पास, ये इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में जब है तो ये देश भर के अलग अलग मोबाइल्स का हिस्सा हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर किए जाएंगे, बहुत सारे लोग इसे देखकर खुश भी होंगे और बहुत सारे लोग इसी को अपना मोटिवेशन भी बना लेंगे। ये चीज शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि ऑलरेडी इस तरह के आतंकी संगठन, वो वीडियो उन तक ऑलरेडी पहुंच गया होगा, वो भविष्य में इसका इस्तेमाल करेंगे। एजेंसीज अगर रोकती तो भी ये वीडियो आज न कल वायरल हो ही जाता। और ये वायरल इसलिए किया गया है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि उमर एक आतंकवादी था, क्या सबूत है आपके पास? सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, उसी दिन कह रहे थे लोग। अरे वो गैस की सीएनजी जो होती है, गाड़ी के पीछे जो सीएनजी किट होती है, वो फट गया। इस लेवल की मूर्खता की बातें लोग करते रहे जिस दिन ब्लास्ट हुआ। लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि वो एक सुसाइड बॉम्बर था, सुसाइड की थ्योरी को सही ठहरा रहा था, उसको फटना था, अपने जैसे और भी लोगों को वो तैयार करने की कोशिश में था, और वो वीडियो अब पब्लिक डोमेन में है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इजराइल की है कि जो 7 अक्टूबर 2023 की घटना थी, पूरे देश में अगर आप ये समझ लो, अगर वो हमास स्टाइल अटैक प्लान कर रहे थे तो इस तरह के पोस्टर्स हमारे लोगों के हो सकते थे। पूरा हिंदुस्तान रो रहा होता। 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इतनी तबाही करेगा जितनी तबाही 1000 किलोग्राम आरडीएक्स करेगा। वो आरडीएक्स दूसरी जगह से नहीं ला पाए, आरडीएक्स का इंतजाम नहीं हुआ, तो उन्होंने भारत में ही अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लिया, इंतजाम कर लिया। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमास वाले अटैक की हैं, जो इन्होंने गाजा के रास्ते से इजराइल में प्रवेश किया और पूरे इजराइल को तबाही में झकझोर दिया। हालांकि दुनिया ने यह भी देखा कि उसके बाद गाजा का क्या हुआ, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की घटना इजराइल की तारीखों में दर्ज हो गई। वो इजराइल को दिए गए दर्द में सबसे बड़ा दर्द है, कोई यहूदी उसको नहीं भूल सकता। वो इजराइल जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई दुनिया का बेस्ट डिफेंस है, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस है मोसाद उसके पास, बावजूद वो 7 अक्टूबर 2023 नहीं टाल पाया। इसीलिए जो लोग बड़ी आसानी से घर के ड्राइंग रूम में कॉफी पीते हुए, चिप्स खाते हुए, है ना, अटखेलियां करते हुए सीधे कह देते हैं कि जी देश की एजेंसी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, आर्मी सेना क्या कर रही है, उनको यह समझना चाहिए कि इतना बड़ा अमेरिका 9/11 अपने यहां नहीं रोक सका। दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी रखने वाला मोसाद इजराइल अपने यहां 7 अक्टूबर नहीं टाल सका। 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ गाजा का हुआ वो हम भी जानते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को टाला जा सका? नहीं टाला जा सका। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब सीधे आप किसी चीज पर आरोप लगाते हैं तो आप समझिए कि सिक्योरिटी एजेंसी 100 में 100 बार सफल कई बार होती हैं। कई बार अगर एक विफलता हाथ लगी, थोड़ा सा भी आप टाइम से आगे पीछे हुए, तो दिल्ली जैसी घटना हो जाती है। उमर उस दिन पकड़ा गया होता, लेकिन वही सब कुछ आपके बस में है नहीं। आपने 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा, एक आदमी जो उसमें था वो जल्दबाजी में निकला और उसने